सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो एज यू नो, हमने ऑलरेडी हमारा 12th बायोलॉजी का बैच शुरू कर दिया था और हमारा 6th लेसन चलने लग रहा है जिसका नाम है प्लांट एंड वाटर रिलेशन। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 3। इसका मतलब ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले बात, अगर आप अभी तक आप लोग ने अनाउंसमेंट सुन लिया होगा कि हमारे JR फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो चुका है जिसका नाम है हमारा JR एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है उसे प्ले स्टोर से, तो जाके प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लो, अच्छे अच्छे रेटिंग दे दो। उसमें भी आने वाले टाइम पे बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली है वहां पे भी। ठीक है, साथ साथ आपको नोट्स होते हैं जो यहाँ पे जो पढ़ाए जाते हैं, उन सारे के सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे आने वाले टाइम में, तो जरूर से उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप डायरेक्टली वहां पे आके कोई भी चीजें मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपके मेरे सेशंस के थ्रू, मेरा जितने भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाया ना 1 से लेके, उसमें कोई भी आपको डाउट होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आके मुझसे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। ठीक है, समझ में आई बात? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करना है, देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट स्टार्ट कर दिया कि प्लांट के अंदर कैसे कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर कोई भी चीज कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो मेनली 2 चीज हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और एक फूड का ट्रांसपोर्टेशन। सही है, एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और एक फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ये हम लोग को जनरली पढ़ना है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पता है ना आप लोग, हमारे अंदर ब्लड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। वो क्या करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कोई भी चीजों को पास ऑन कर देता है। ठीक है, जैसे अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे स्टमक के अंदर क्या हुआ, फूड गया। अब उस फूड को सेल्स तक पहुंचाने के लिए जो काम होता है वो किसका होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, ब्लड का फंक्शन होता है। लेकिन प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वही सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब क्या, कि अगर आपको विद इन अ सेल, अगर एक सेल के अंदर ही कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर दी, जैसे एक सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। या फिर एक सेल से दूसरे सेल, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एक सेल प्रेजेंट है, ध्यान दो, यहां पे कोई एक सेल प्रेजेंट है और उसके बाजू में कोई दूसरा सेल प्रेजेंट है, तो मुझे अगर इसमें से कोई भी चीजें इसके अंदर ट्रांसफर करनी हो तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़े थे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था लास्ट वाले लेक्चर में, जैसे डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जरा बताना, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, याद करो। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चीजें जाती है। कोई भी चीज अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। सही बात है, तो ये भी क्या होती है, ये किसके अंदर यूज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज हो रही है। क्यों भाई, हम लोग इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर क्यों नहीं यूज कर सकते, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें तो एक सेल का नॉर्मली जो एक सेल का लेंथ होता है वो होता है अराउंड 50 माइक्रोमीटर, वो अराउंड 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और एक सेल के अंदर डिफ्यूजन होने में, ठीक है, एक सेल के अंदर डिफ्यूजन होने में अराउंड 2.5 सेकंड लगते हैं। कितने, 2.5। तो अब एक सेल का लेंथ कितना है, 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, 50 माइक्रोमीटर, और उसके अंदर डिफ्यूजन होने में कितना टाइम लग रहा है, 2.5 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब अगर जो पेड़ है वो 50 मीटर लंबा है, ठीक है, तो उसके टॉप पर डिफ्यूजन से चीजें पहुंचने में यार सालों लग जाएंगे। ठीक है, अगर इतना टाइम देखा गया ना तो सालों लग जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्लांट्स ने कुछ ऐसे चीजें डेवलप की है जिससे वो जल्दी जल्दी दूर दूर तक कोई भी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो जनरली 2 टिश्यूज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। द फर्स्ट टिश्यू इज जाइलम। सबसे पहली जो टिश्यू है उसका क्या नाम है, जाइलम। अब जाइलम का फंक्शन क्या है, जाइलम का फंक्शन मेनली है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, वाटर्स को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर कहां से एब्जॉर्ब होता है, आप सबको पता है कि वाटर कहां से एब्जॉर्ब होता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है। प्लांट्स के अंदर जो रूट प्रेजेंट होते हैं ना जनरली ग्राउंड के नीचे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वाटर्स को और मिनरल्स को क्या करते हैं, एक जगह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिनरल्स मतलब क्या, जो आयंस होते हैं, ठीक है, जो पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो वो सारे आयंस को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है,
करता है, रूट करता है, ठीक है, फिर वो उन सबको एब्जॉर्ब करके ऊपर हमारे जितने प्लांट्स है उन तक भेजता है। वो किसके थ्रू भेजता है? वो भेजता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जिसका क्या नाम है? जाइलम, ठीक है, जिसका क्या नाम है? जाइलम। जाइलम के थ्रू वो क्या करेगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अब वाटर कैसे जा रहा है? नीचे से, यानी रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए हम लोग जाइलम का जो फ्लो है, ठीक है, जाइलम हमेशा हम लोग कहते हैं इट इज अ यूनिडायरेक्शनल। जाइलम क्या है? यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल मतलब क्या? कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, कभी भी वाटर ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में कभी भी वाटर ऊपर से नीचे नहीं फ्लो होगा, हमेशा वो कहां से फ्लो होगा? रूट से लेके ऊपर तक। इतनी बातें क्लियर है? वही बात करें। अब नेक्स्ट हम लोग टिश्यू की बात करें तो नेक्स्ट टिश्यू है हमारा फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू क्या है हमारा? फ्लोएम। अब फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फूड इन द सेंस मतलब क्या? प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस चलती है, आप लोगों को पता है, ठीक है, आप लोगों को सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होती है। तो फोटोसिंथेसिस मेनली कहां देखने मिलती है? जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं, जनरली जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ही हम लोग क्या देखने मिलती है? फोटोसिंथेसिस देखने मिलती है। क्यों भैया? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, इसलिए वो पोर्शन ग्रीन हो जाता है। सही बात है। तो जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वही पोर्शन क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, और वही पोर्शन क्या करेगा? फूड को भी प्रिपेयर करेगा। सही बात है। लेकिन क्या सिर्फ लीव को ही जरूरत है फ्रूट की, फूड की? नहीं भैया, जो रूट्स है उनको भी जरूरत है, ठीक है, उनको भी खाना चाहिए, जो स्टेम है उनको भी खाना चाहिए, ठीक है, सबको फूड की जरूरत है। तो इन फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम, ठीक है। फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। अब फ्लोएम यूनिडायरेक्शनल होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो अगर यहां पे फॉर एग्जांपल ये कोई एक पेड़ है, ठीक है, इट इज अ पेड़, और यहां पे एक लीफ है, इस यहाँ पे एक लीफ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक लीफ है। अब इस लीफ के ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहे हैं? फूड को बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कुछ फूड बनाया, इट इज अ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है? जनरली इट इज अ ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन होती है, ठीक है, ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो स्टोर होता है। तो ये सुक्रोज क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। तो इस सुक्रोज को कभी कभी नीचे भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, इस सुक्रोज को ऊपर भी जाना पड़ सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक न्यू लीव फॉर्म हो रही है, ठीक है, पतली छोटी सी लीव बन रही है, तो अभी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है, तो उसे भी तो खाना चाहिए ग्रो होने के लिए, ठीक है, सेल डिवीजन के लिए उसे भी तो फूड की जरूरत होती है। तो ये लीफ इसको भी क्या करेगी? खाना ट्रांसफर कर सकती है। तो फ्लोएम हमेशा, ठीक है, हमेशा बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है, फ्लोएम कैसा होता है? हमेशा बाय डायरेक्शनल। ये लिख लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है? बाय डायरेक्शनल। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ये समझ गया आप लोग को क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम लोग को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, वो आपको समझ में आ गया। इससे पहले आपको एक और चीज दी हुई है, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है वो जरा सा देख लो। इस टॉपिक को यहीं पे रहने दो, हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक टॉपिक छोटा सा और पढ़ना है हम लोग को, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सो ऑस्मोसिस इन द लिविंग सेल which placed by hypertonic solution, ठीक है। क्या लिखा है अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं भी समझाऊंगा ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो क्या करो, 3 कंटेनर लो, ध्यान दो, यहां पे 3 कंटेनर लेना है आप लोग को। एक कंटेनर में आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। एक कंटेनर में क्या करना है आप लोग को? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। एक कंटेनर में आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जो लास्ट वाला कंटेनर है उसमें आप लोग को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? एक में आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन है भैया? अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो इसके अंदर आप लोग को सेल रखना है, क्या रखना है? प्लांट सेल। तो फॉर एन एग्जांपल यहां पे ये एक सेल प्रेजेंट है, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है, ये क्या है? सेल की सेल वॉल है, और इस सेल वॉल के अंदर यहां पे क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होगा, सही है, ठीक है। ये नॉर्मल सा ये वाला सेल वॉल है, ठीक है, उसके नीचे क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक वैक्यूल प्रेजेंट है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे 3 सेल फॉर्म कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं तीनों का बना लेता हूं, 2 का तो ऑलरेडी मैंने बना लिया। सो इट इज द सेल वॉल, यहां पे भी एक सेल वॉल, ठीक है,
इसके अंदर क्या बनाना है मुझे, इसके अंदर मुझे बनाना है एक सेल मेम्ब्रेन। तो इट इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड हियर इट इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड नेक्स्ट इज वैक्यूल। ये एक वैक्यूल यहां पे, एक वैक्यूल यहां पे। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। क्या मैंने बोला, 3 कंटेनर लो, ठीक है, 3 कंटेनर लो। 3 कंटेनर के अंदर एक के अंदर आपको डालना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक के अंदर आपको डालना है एक के अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब क्या, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा क्या चीज ज्यादा है भैया, यहां पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। तो जो फॉर्मली यहां पे जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा यहां पे, ठीक है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, सॉल्वेंट सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। सेम यहां पे कैसा सॉल्यूशन बनाना है अपने को, हाइपो। तो हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। तो यहां पे जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कम है। यहां पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। किसके कंपेयर में ज्यादा है, तो सेल के कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर है ना, उससे कम कॉन्सेंट्रेशन कहां पे है, इसके अंदर है, ठीक है। समझ में आ रही बात। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाइपर की, हाइपर मतलब ज्यादा, तो इसके अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और इसके अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है। किसका, यहां पे जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यह भी बताया था वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल मतलब क्या, कि जितना प्योर वाटर होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, वापस सुनो, वाटर पोटेंशियल बता रहा हूं मैं। जितना ही प्योर वाटर होगा वो क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। जितना प्योर वाटर होगा वो क्या होगा, फ्रीली मूव करेगा। और उसके अंदर अगर मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो वाटर फ्रीली मूव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल मतलब क्या, किसी के पास जो पावर है, ठीक है, किसी के पास क्या है, पावर। तो वो पावर कब है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है, सही है, तभी तो क्या होगा, उसके पास पावर होगा। और वाटर पोटेंशियल को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, साई से डोनेट करते हैं, साई डब्ल्यू, ठीक है। साई डब्ल्यू इज अ वाटर पोटेंशियल, सही बात है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर यहां पे देखो, अगर वाटर पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑल्दो सॉल्वेंट, अगर वाटर पोटेंशियल कम होगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो वाटर पोटेंशियल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको त्रिशूल जैसा, इसको साई बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, साई, जिसमें पी साइलेंट है, ठीक है। तो इट इज अ वाटर पोटेंशियल एंड इट इज अ सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसमें ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। एक दूसरे से क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखो यहां पे हमेशा जितना, देखो अब क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, अगर यहां पे एक प्योर वाटर है, क्या है, यहां पे प्योर वाटर है और यहां पे क्या प्रेजेंट है, एक ऐसे वाटर प्रेजेंट है जिसमें वाटर भी है और सॉल्यूट भी है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, सही बात है। वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो हमेशा यहां पे कंसंट्रेशन क्या हुई, ज्यादा, ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन क्या हुई, कम, ठीक है। तो डिफ्यूजन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन में हमेशा चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगी। तो इसका मतलब जो वाटर है वो इसमें से इसमें मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, क्यों, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। वही यहां पे बात करूं तो जैसे मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, सही बात है। वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। जिसको अच्छे से समझना है वो मेरा पहला वाला लेक्चर देख ले, आपको मैंने वाटर पोटेंशियल बहुत ही अच्छे से समझाया है, साथ ही साथ सॉल्यूट अच्छे से समझाया और सॉल्वेंट अच्छे से समझाया, सही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा था मैं कि इट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब यहां की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। याद करो क्या मैंने बोला, अगर मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम इस सॉल्यूशन की, ठीक है, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। साथ ही साथ इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर का जो वाटर होगा, यहां पे जो वाटर है वो कहां जाने लगेगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों भैया, क्योंकि इसके बाहर यहां पे क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, कि सॉल्यूट ज्यादा मिलाया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूट क्या है, ज्यादा मिलाया हुआ है एज कंपेयर टू दिस सेल, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट ज्यादा हो गया है तो
वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा हो गया, इसका वाटर पोटेंशियल तो कम हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है, और इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसीलिए वाटर कहां फ्लो होने लगेगा, बाहर की तरफ फ्लो होने लगेगा। ठीक इसका अपोजिट होता है किसके अंदर, इसके अंदर, इसमें क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट तो कम है लेकिन इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस सेल। ठीक है, इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, तो पानी कहां फ्लो होने लगेगा, इस सेल के अंदर फ्लो होने लगेगा। समझ में आ रही बात, इतनी बात समझ में। और वहीं अगर मैं बात करूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, सेल की भी है। ठीक है, तो यहां पे अंदर भी जाएगा पानी और पानी यहां से बाहर भी निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं फ्लैसिड सेल। ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैसिड सेल, जिसके अंदर जो कहां पे फॉर्म होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में फॉर्म होता है। ठीक है, यहां से पानी बाहर भी निकल रहा है और अंदर भी जा रहा है, सेम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी भरने लगेगा। ठीक है, पानी क्या होने लगेगा, भरने लगेगा। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर मैं बनाना चाहूं, ये वाली सेल मेम्ब्रेन में काट रहा हूं, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, एकदम फूल जाएगी। ठीक है, इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, एकदम फूल जाएगी। और ये क्या करेगी, इस देखो यहां पे देख रहे हो, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, एकदम फूल गई है और इसके सेल वॉल के ऊपर एकदम जाके चिपक गई है। अब सेल वॉल तो बड़ी हो नहीं सकती। ठीक है, पहले देखो सेल मेम्ब्रेन कैसे चिपकी हुई थी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या हुई थी, थोड़ी चिपकी हुई थी, लेकिन ये पूरा ऐसे क्या हो गई, फूल गई। ठीक है, क्या हो गई, फूल गई, क्योंकि इसके अंदर क्या भर गया, वाटर भर गया, जिसकी वजह से क्या हो गई, ये टर्जिड हो गई। ठीक है, क्या हो गई, ये टर्जिड हो गई। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिड सेल। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिड। स्पेलिंग गलत हो गई, टर्जिड सेल। ठीक है, टर्जिड सेल समझ में आ गया। टर्जिड सेल मतलब क्या, कि इसके अंदर क्या हो गया, पानी भर गया। अब जैसे ही इसका पानी भर जाता है ना, तो ये जो सेल वॉल होती है ये प्रेशर लगाने लगती है किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन प्रेशर लगाने लगती है सेल वॉल के ऊपर, क्योंकि ये पूरी भर गई है ना, तो अंदर से ये पूरी प्रेशर लगा ली। लेकिन सेल वॉल टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा भाई, क्योंकि वो बहुत मजबूत है ना। तो इसके ऊपर कुछ, इस सेल वॉल के ऊपर कुछ प्रेशर लगने लगता है। ठीक है, इस सेल वॉल के ऊपर क्या लगने लगता है, कुछ प्रेशर लगने लगता है, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिड प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया, देख लेना यहां पे। ठीक है, तो इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, टर्जिड सेल, और इसमें जो प्रेशर लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्जिड प्रेशर। वहीं अगर मैं बात करूं इस सेल की, तो इस सेल का पानी क्या हो चुका है, पूरी तरह से लूज हो चुका है। तो अब यहां पे क्या बन जाएगा, ध्यान दो। अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी, अगर मैं इसको मिटाऊं तो ये सेल मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, एकदम पिचकी हुई, कुछ ऐसी सी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, एकदम पिचक जाएगी। क्यों पिचक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से जो भी वाटर मॉलिक्यूल था, इसके अंदर से जो भी वाटर मॉलिक्यूल था वो क्या हो चुका है, अब बाहर जा चुका है। तो इसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अब बचा हुआ नहीं है। समझ में आ रही बात। और ये जो स्पेस बचा है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है आप लोग को, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला, इसके अंदर क्या भर जाएगा, इसके अंदर यही वाला वाटर भर जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल वॉल परमिएबल होती है, सेल वॉल किसी को भी परमिशन दे देती है अंदर आने का। तो यहां पे क्या भर जाएगा, यही वाला वाटर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इस सेल को क्या कहेंगे, जैसे इसको मैंने फ्लैसिड सेल बोला, इसको मैंने क्या बोला, टर्जिड सेल। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। व्हाट वी कॉल, इस सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब इस लाइन को वापस पढ़ो, जो मैंने लाइन आपको लिखी थी ना, अब उस लाइन को वापस पढ़ो। एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस मतलब क्या, किसी भी चीज का, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाना विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, देखो यहां से ये चीज क्या हो रही है, इस साइड से इस साइड जा रही है। सो इट इज एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो मतलब क्या, एग्जिट, कोई भी चीज क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। समझ में आ रहा है, कोई भी चीज क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसके थ्रू हो रहा है, ये जो ये वाली दिख रही है मेम्ब्रेन, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या कर रहा है, यहां से वाटर को बाहर निकाल रहा है। सो इट इज अ एक्सोऑस्मोसिस इन अ लिविंग सेल। ठीक है, ये एक लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, विच प्लेस्ड बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, विच प्लेस्ड बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रेस करो, रखोगे, तो वो क्या करने लगेगा, हमेशा एक्सोऑस्मोसिस करने लगेगा। मतलब अपने अंदर के पानी को क्या करने लगेगा, बाहर भगाने लगेगा। और उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है वो समझ में आ गया। इतनी बातें क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, हमारे वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मैंने क्या पढ़ाया था अभी आप लोग को कि देयर आर टू पाइप, दो पाइप के थ्रू चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। एक पाइप का नाम है जाइलम, दूसरी पाइप का नाम है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या लेके चल रहा है? जाइलम वाटर को लेके चल रहा है। वाटर को कहां से लेके चल रहा है? रूट से लेके अबव, ठीक है, रूट से लेके ऊपर लेके जा रहा है। सो इसे हम लोग कहेंगे यूनिडायरेक्शनल, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब रूट्स को भी खाने की जरूरत है, तो रूट्स के पास भी जा रहा है फ्लोएम, ठीक है। ऊपर के जो नए नए लीव्स बन रहे हैं, नए नए स्टेम्स बन रहे हैं, उनको भी खाने की जरूरत है, उनको भी सेल एलोंगेशन की जरूरत है, तो उनके पास भी फ्लोएम जा रहा है फूड लेकर। सही बात है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे फ्लोएम इज द बाय डायरेक्शनल। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ना है यूनिट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इसी चीज को बल्क फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बल्क फ्लो। तो अगर बल्क फ्लो लिखा है तो डरना नहीं है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बार टीचर्स कंफ्यूज करने लगते हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे वर्ड्स दे देखिए, तो आप लोगों को याद रखना है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो ट्रांसलोकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है, ठीक है। किसको जाना है? फूड को जाना है या फिर वाटर को जाना है। तो यहां पे देखो क्या लिखा है मैंने, ध्यान दो। substance move at even rate in a river like fashion, ठीक है। जो सब्सटेंस है वो एक रिवर लाइक फैशन में बह रहे हैं। जैसे रिवर होती है, तो रिवर में अगर आप कोई भी चीज फेंक दो, ठीक है, जैसे एक पानी है, पानी बह रहा है ना, उसके अंदर में कोई भी चीज फेंक दो, जैसे बहुत सारे लोग उसमें कचरा फेंक देते हैं, वैसे फेंकना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात होती है, आप लोग कभी मत फेंकना, ठीक है। तो बहुत अगर आप कुछ भी डाल दो उस रिवर में, तो वो चीज उसके साथ ही साथ क्या होने लगती है? बहने लगती है। वैसे ही इस प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है? वाटर फ्लो हो रहा है, और उस वाटर के साथ साथ कुछ फूड मॉलिक्यूल्स ट्रैवल हो रहे हैं, साथ ही साथ वाटर खुद भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है साथ में, ठीक है। सो वाटर सम सब्सटेंसेस मतलब क्या? इट इज ही इज टॉकिंग अबाउट फूड एंड वाटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिनरल्स की भी बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो मिनरल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सब्सटेंसेस मूव एट इवन रेट, ठीक है, एट इवन रेट इन अ रिवर लाइक फैशन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या? देखो ध्यान से सुनो, समझो फॉर एन एग्जांपल ये एक ट्री है, ठीक है। ये क्या है? एक ट्री है, और इसके अंदर मैंने क्या लगा दी? एक पाइप लगा दी, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लगा दी? एक पाइप लगा दी, सॉरी, एक पाइप लगा दी इसके अंदर। तो अब क्या होगा इसके अंदर? देखो फॉर एग्जांपल ये है, और ये हमारा रूट है, रूट वाला पोर्शन है। तो अब क्या? फॉर एग्जांपल ये फ्लोएम है, ये क्या है? फ्लोएम है, ठीक है। स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, कोई बात नहीं, देख लेना आप लोग। तो ये एक फ्लोएम वाला पार्ट है। अब फ्लोएम में क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एक लीफ होगा, ठीक है। उसने क्या किया है? इस फ्लोएम को क्या दे दिया है? फूड दे दिया, ठीक है। फूड के साथ साथ यहां पे फूड है, फूड के साथ साथ थोड़े क्या रहते हैं? वाटर भी रहेंगे, ठीक है। थोड़े क्या क्या रहेंगे? वाटर भी रहेंगे। अब इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पोजीशन। फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम की इस ट्यूब में यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है? फूड भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। अब ये लोग प्रेशर लगाएंगे दोनों तरफ, चाहे तो ये इस साइड भी जा सकते हो, चाहे ये इस साइड भी जा सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि यहां पे प्रेशर क्या है? कम है, ठीक है। यहां पे प्रेशर क्या है? कम है। तो हमेशा प्रेशर क्या होगा? हाइयर से लोअर फॉर्म करे, फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमेशा ये चीजें यहां से यहां फ्लो हो सकती है, चाहे ये यहां से यहां फ्लो हो सकती है। सो इट इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या है? प्रेशर डिफरेंस है, इसलिए एक प्रेशर डिफरेंस से दूसरे प्रेशर डिफरेंस चीजें मूव करती है, ठीक है। अब प्रेशर की बात करें तो दो प्रकार से हम लोग प्रेशर लगा सकते हैं, ये भी सुन लो। प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप से हम लोग प्रेशर को लगा सकते हैं। एक है हम लोग पुश कर सकते हैं कोई भी चीज को, ठीक है, ऐसे धक्का दे सकते हैं कोई भी चीज को, या फिर हम लोग किसी भी चीज को पुल कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके ना प्रेशर लगाने के। तो या तो मैं किसी चीज को पुश कर दूं, ठीक है, अपने से दूर ढकेल दूं, या फिर मैं किसी चीज को क्या कर लूं? पुल कर लूं। तो अगर मैं पुश कर रहा हूं कोई भी चीज को, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं, इसका मतलब मैं पॉजिटिव प्रेशर लगा रहा हूं। मैं कौन सा प्रेशर लगा रहा हूं? पॉजिटिव प्रेशर। मतलब उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, मैंने उसको धक्का दिया तो अपना भी कुछ प्रेशर उसके अंदर से ऐड कर दिया और उसको ढकेल दिया। वहीं अगर मैं बात करूं पुल की, कोई भी चीज को मैं खींच रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? नेगेटिव प्रेशर लगा रहा हूं। समझ में आया इतना बात, ठीक है। सो पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। पुश और पुल ये तो आपको पता ही होगा ना। तो प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या? कि हम लोग कोई भी चीज को पुश कर सकते हैं, ठीक है, पुशिंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है? कोई भी चीज को पुल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं जाइलम की, तो जाइलम में क्या होता है? जाइलम में हमेशा पुलिंग टेक प्लेस होती है, ठीक है। जाइलम में क्या होता है?
पुलिंग टेक प्लेस होती है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ सीखेंगे इस लेक्चर में, पूरा देखना बस वीडियो को, हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं इस लेक्चर में। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पुलिंग हो रहा है किसके अंदर, जाइलम के अंदर। वहीं अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम में क्या हो रहा है, पुश किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। यहां पे देखो, यहां पे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, चाहे नीचे जाएगा चाहे ऊपर जा सकता है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल जा सकता है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो ये है, आपको लाइन समझ में आ गई। व्हाट इज दिस, वापस पढ़ो एक बार। सब्सटेंस मूव इन एन इवन रेट इन अ रिवर लाइक फैशन। ठीक है, रिवर लाइक फैशन में फ्लो हो रहा है कोई भी चीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेशर डिफरेंस एट टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, दो अलग अलग जगह पे क्या है, प्रेशर प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चीजें मूव कर रही हैं। समझ में आई बात। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाटर कैसे फ्लो होता है। ठीक है, दोनों चीजें पढ़ेंगे हम लोग, वाटर के बारे में पढ़ेंगे और फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, जाइलम का। तो ये आपको पता होना चाहिए, जाइलम कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है वाटर के साथ साथ, वो भी जान लो। तो वाटर को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स मतलब क्या, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम और भी बड़े सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स को, आयरन हो गया। ठीक है, वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। साथ ही साथ मैं बात करूं तो कुछ हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, जाइलम का है। ठीक है, फ्लोएम भी हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और ये भी हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। साथ ही साथ कुछ अमाइड्स और अमाइनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और फॉस्फोरिक एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आओ देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है, हाउ वाटर ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, कैसे एक जगह से वाटर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ ट्री, एक ट्री बना लो, इट इज अ ट्री। ठीक है, यहां से एक ग्राउंड है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहां पे रूट। ठीक है, अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, मैंने एक यहां पे लीफ बना दिया, फॉर एन एग्जांपल इट इज अ लीफ। ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा सा लीफ बना दिया मैंने। अब चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो थोड़ा सा देख लो। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान दो, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा एक पतली सी ट्यूब। क्या प्रेजेंट होगी, एक पतली सी ट्यूब प्रेजेंट होगी। हालांकि ये सिंगल ट्यूब नहीं होती, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं एक सिंगल ट्यूब है, ऐसी बड़ी सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे बड़ी सारी ट्यूब्स और हर एक पार्ट में गई रहती है। तो एक ट्यूब यहां पे भी गई रहेगी। ठीक है, यहां पे भी एक ट्यूब आई रहेगी, सही बात है। ठीक है, अब इस लीफ के ऊपर, ठीक है, इस लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस लीफ के ऊपर हम लोग ने बचपन में पढ़ा था, एक चीज प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। पढ़ा है, कुछ ऐसे शेप का होता है। ठीक है, किडनी शेप का होता है। तो यहां पे कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाट आर दीज आर स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा और स्टोमाटा जो भी आप बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सिर्फ स्पेलिंग याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब ये स्टोमेटा क्या करेंगे, देखो यहां पे हमारे सूरज दादा, इसको पिंक में येलो बनाना चाहिए। देखो ये हमारे सूरज दादा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जैसे ही सूरज की गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, सूरज की क्या बढ़ती है, गर्मी बढ़ेगी, ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाते हैं, क्योंकि स्टोमेटा का ओपनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए भी। तो अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको स्टोमेटा को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है, जैसे ही स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है, ये जो सन है ना हमारा, ठीक है, प्यारा सा हमारा सन है ना, वो क्या करता है पता है, वो वाटर को पुल करने लगता है। ठीक है, वाटर को क्या करने लगता है, पुल करने लगता है। वो क्या करता है, यहां से एक हाथ लेगा फॉर एग्जांपल, और वो क्या करेगा, इसके अंदर से वाटर को खींचने लगेगा। ठीक है, वाटर क्या करने लगेगा, खींचने लगेगा इन द गैसियस स्टेट। कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में खींचने लगेगा। ठीक है, तो यहां से वाटर क्या होने लगा, मूव आउट होने लगा। ठीक है, उड़ने लगा, सही बात है। तो अगर यहां पे प्रेशर, देखो अब प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पे वाटर अब निकल रहा है बाहर, तो इसका मतलब ये वाला वाटर अब इसके अंदर जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। सही बात है, यहां पे प्रेशर ज्यादा था, यहां पे प्रेशर कम था, तो ये चीजें कहां होने, मूव होने लगी, स्टोमेटा की तरफ। जैसे ही ये वहां मूव होने लगी तो इसके अंदर जो चीजें वो इस साइड मूव होने लगेंगी, और यहां का जो वाटर है वो ऐसे ऊपर मूव होने लगेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक पुल प्रेशर है। ठीक है, जाइलम के अंदर क्या हो रहा है, एक पुलिंग सिस्टम हो रहा है। जो पुलिंग कौन कर रहा है, सन कर रहा है। ठीक है, सन की हीट कर रही है इन द सेंस, तो वो क्या कर रहे हैं, इसके वजह से जो जाइलम है, ठीक है, इसकी वजह से जाइलम है वो किसकी वजह,
कौन सा प्रेशर लगता है उसके ऊपर, पुल वाला प्रेशर लग सकता है, और हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ नेगेटिव प्रेशर, और हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज अ नेगेटिव प्रेशर। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अच्छा इस पुलिंग को, ठीक है, इस पुलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इसमें भी दिया हुआ है कि ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या होता है कि जो सन है, सन क्या करने लगेगा, वाटर को एब्स्ट्रैक्ट करने लगेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की वजह से यहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यहां पे ज्यादा प्रेशर है और यहां पे क्या है, कम प्रेशर है, सही बात है। तो ये क्या होने लगेगा, यहां से यहां मूव होगा, जैसे यहां, अब देखो जैसे ही यहां पे यहां मूव हुआ तो प्रेशर यहां पे कम हो गया, अब प्रेशर यहां पे कम हो गया और प्रेशर यहां पे ज्यादा है, तो ये वाटर क्या होगा, इस साइड मूव होगा, तो इधर प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा, तो चीजें यहां से यहां मूव करने लगेंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। समझ में आई बात। और हम लोग अगर बात करें तो ये यहां पे वाटर कहां से है, ठीक है, यहां पे वाटर कहां से आता है, रूट से आता है। तो सबसे पहले काम क्या होता है, रूट, यहां पे कुछ रूट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, कुछ रूट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, रूट ऐप करेगा एब्जॉर्ब, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर, रूट हेयर प्रेजेंट होते, बताया ना मैंने आप लोग को। तो वो क्या करेंगे, चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर उसके बाद आने के बाद यहां पे इस वाले पोजीशन पे सारे के सारे वाटर कलेक्ट हो जाते हैं और यहां पर रूट प्रेशर जैसी कुछ चीज लगती है, मैं आपको बताऊंगा रूट प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर रूट प्रेशर जैसी कुछ चीज लगती है, उसके बाद होता है ट्रांसपिरेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन हो रहा था, इट इज अ थर्ड स्टेप, ठीक है। यहां पे क्या लगने वाला है, रूट प्रेशर। समझ में आ रही बात। तो यहां पे क्या लगने वाला है, रूट प्रेशर, और रूट प्रेशर के बाद क्या होगा, यहां पे ट्रांसपिरेशन पुल होगा। ऐसे करके पूरा का पूरा एक वाटर सिस्टम ट्रांसपोर्ट चलता है प्लांट्स के अंदर। कैसे होता है आओ बताता हूं मैं तुम लोगों को। कुछ टिश्यूज के नाम सुन लो। कुछ टिश्यूज होते हैं जैसे एपिडर्मिस होता है सबसे पहला, देखो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रूट, ठीक है, अलग कलर से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रूट, ठीक है, रूट का सबसे बॉटम वाला सेक्शन। तो सबसे बॉटम वाले सेक्शन पे यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। अब यही एपिडर्मिस मैंने आपको ऑलरेडी लेसन में पढ़ाया, फर्स्ट वाले लेक्चर में, कि यहीं से एपिडर्मिस ऐसे इलॉन्ग हो जाते हैं। एक एपिडर्मिस का सेल क्या हो जाता है, इलॉन्ग हो जाता है, और वो आगे चल के रूट हेयर फॉर्म करता है। सो इट इज अ रूट हेयर, और वो रूट हेयर क्या है, इन द सेंस ऑफ इलोंगेटेड एपिडर्मिस है, ठीक है, इट इज अ इलोंगेटेड एपिडर्मिस। तो सबसे पहले वाटर कहां घुसेगा, एपिडर्मिस में घुसेगा। फिर इस एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है, इस एपिडर्मिस के अंदर यहां पे कुछ और सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है यहां पे, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। व्हाट वी कॉल दिस सेल्स एज अ कॉर्टेक्स। तो यहां पे एक कॉर्टेक्स की लेयर है, फिर इसके अंदर, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। इस सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। देखो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है एंडोडर्मिस ना, तो इन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर यहां पे ऐसी पतली पतली राउंड राउंड कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी जिसे हम लोग कहेंगे पेरीसाइकिल, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, इसे पेरीसाइकिल। उस पेरीसाइकिल के बीच में एक पतली सी ट्यूब गई रहेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जाइलम। ओ क्या कहेंगे इसे हम लोग, जाइलम। समझ में आ रही बात। तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है रूट हेयर का, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, वापस बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एपिडर्मिस के सेल्स प्रेजेंट होंगे। कोई एक एपिडर्मिस का सेल क्या हो जाता है, कोई एक नहीं बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इलोंग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और वो क्या फॉर्म कर देते हैं, रूट हेयर, पतली सी रूट हेयर, जो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का। तो सबसे पहला जो वाटर है वो कहां से एंटर होगा, रूट हेयर में एंटर होगा। फिर वो रूट हेयर में जाने के बाद उसका सेकंड पोजीशन क्या है, वो सेकंडली जाएगा कॉर्टेक्स के अंदर। वो सेकंडली किसके अंदर जाएगा, कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर जाने के बाद, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर जाने के बाद वो उसके बाद किसके अंदर जाएगा, एंडोडर्मिस में। ये एंडोडर्मिस की सेल है, और एंडोडर्मिस के अंदर जाने के बाद वो किसके अंदर जाएगा, पेरीसाइकिल में। और पेरीसाइकिल के बाद किस में एंटर करता है, वो जाइलम में एंटर करता है, ठीक है। किस में एंटर करता है, वो जाइलम में एंटर करता है। अब ये एंटर कर क्यों रहा है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये एंटर कर क्यों रहा है। तो ये करता है बिकॉज ऑफ सम सॉल्यूट, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। देखो यहां पे फॉर एन एग्जाम्पल दीज आर द सेल, ये एंडोडर्मिस है, दिस इज द कॉर्टेक्स, थोड़ा सा इसको
नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एंडोडर्मिस है यहाँ पे हमारा, ठीक है। एंडोडर्मिस यहाँ पे, कॉर्टेक्स यहाँ पे, एपिडर्मिस यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा हमारा एपिडर्मिस, एक सेकेंड ना, ओके। एपिडर्मिस, ठीक है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, नेक्स्ट पेरिसाइकल और हमारा जाइलम, ठीक है। तो इट इज अ सेल, ये एक सेल की फ्लो है। तो सबसे पहले सेल कहां है, सबसे पहले वाटर कहां एंटर करेगा, सबसे पहले वाटर एंटर करेगा। देखो ये तो सेल वॉल हो गई, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे कुछ सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, देख लो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कुछ सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके नामिंग भी कर सकते हो, उसके नेमिंग आपको किसके हिसाब से करनी है, सबसे पहला ये आपको चार्ट याद रखना है। सबसे पहला आपको लिखना है एपिडर्मिस, नेक्स्ट आएगा कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम, ठीक है। समझ रहे हो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल और फिर जाइलम। तो सबसे पहले कैसे 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 एंटरिंग हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले ये यहाँ पे कुछ गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पे कुछ गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे से, ठीक है, कुछ ऐसे से गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या होगा, वाटर किसके अंदर एंटर करेगा, वाटर सबसे पहले किसके अंदर एंटर करेगा, रूट हेयर के अंदर, ठीक है। रूट हेयर में अंदर मतलब क्या, एपिडर्मिस के अंदर। फिर उसके अंदर इस गैप के थ्रू, ठीक है, इस गैप के थ्रू वो जा सकता है इस सेल के अंदर। फिर ऐसे ही सेम गैप, ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम गैप किसके अंदर बनेंगे, इनके अंदर बनेंगे। यहां पे ऐसे कुछ गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, यहां पे कुछ गैप क्रिएट हो जाएंगे, फिर यहां पे भी कुछ गैप क्रिएट होंगे इन सेल्स के बीच में, और लास्ट जाइलम और पेरिसाइकल के बीच में भी गैप्स क्रिएट होंगे। तो वाटर जो है वो इनके अंदर से मूव कर सकता है, ठीक है। ये एक ऑप्शन है भैया, ये एक ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है वाटर के पास। ये तो जनरली एक ऑप्शन हुआ जो वाटर यहां से मूव कर सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है वाटर के पास, कि वाटर इनके सेल वॉल के थ्रू मूव कर ले, ठीक है। वाटर क्या करे, इनके सेल वॉल के थ्रू मूव कर ले। कौन कौन से सेल वॉल, देखो वाटर अंदर एंटर करने की जगह यहां से एंटर करेगा, और ये सेल वॉल की जगह तरफ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, या तो वो इसके अंदर अंदर मूव कर ले, या तो वो क्या कहां जाए, सेल वॉल के थ्रू जाए, ठीक है। तो अगर आपका जो वाटर है, ठीक है, अगर आपका जो वाटर है वो सेल के अंदर अंदर है, यानी इंटरनली मूव करना स्टार्ट कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, वो इंटरनली मूव कर रहा है। सो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सिम्प्लास्ट, सॉरी उल्टा हो गया, इट इज नोन एज सिम्प्लास्ट, ठीक है। ये वाला जो अंदर से मूव कर रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट। और जो बाहर से, यानी ये जो डेड सेल से फॉर्म हो रहा है, जो डेड सेल बोल सकते हैं, या फिर नॉन लिविंग साइड से, ठीक है, सेल वॉल से जो चीजें जा रही हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नोन एज एपोब्लास्ट। देखो यहां पे लिखा हुआ है एपोब्लास्ट, सही बात है, ठीक है। तो दो चीजें से जा सकता है हमारा वाटर, या तो वो डायरेक्टली एंटर करके सेल के बीच बीच से जाए, ठीक है, या तो वो क्या करे, साइड साइड से निकल जाए, ठीक है। अगर वो बीच बीच से जा रहा है तो इट इज अ सिम्प्लास्ट, अगर वो साइड साइड से जा रहा है तो इट इज अ एपोब्लास्ट, ठीक है। अब इसमें से कौन सा कन्वीनियंट है, ठीक है, कौन सा कन्वीनियंट है वाटर के लिए, तो वाटर मोस्टली एपोब्लास्ट से ट्रैवल करना पसंद करता है, ठीक है। एपोब्लास्ट से ट्रैवल करना पसंद करता है क्योंकि इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है, ये बहुत ही फास्टली मूव हो जाता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि वाटर मूव क्यों कर रहा है, ठीक है, वाटर को क्या जरूरत है मूव करने की। तो देखो जनरली होता क्या है, रूट्स के अंदर कुछ कैल्शियम या फिर पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम जैसे कुछ आयंस क्या हो जाते हैं, अंदर डाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कुछ इसके अंदर क्या डाले जाते हैं, आयंस डाले जाते हैं। अब जैसे ही आयंस इसके अंदर गए तो इसका क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, बताओ जरा, इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जैसे ही वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा ये किसकी तरफ मूव करने लगेगा, अंदर मूव करने लगेगा। समझ में आ रही बात। सो ऐसे वाटर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप है जो हमारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट है। इतनी बात समझ गई। इसके बाद हमारा जाइलम में क्या पहुंच चुका है, वाटर पहुंच चुका है, ठीक है, हमारा वाटर जो है वो जाइलम में पहुंच चुका है। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होगा, ध्यान दो, ये मेरा प्लांट है, ठीक है, ये मेरे रूट्स थे। अब वाटर यहां से ट्रेवल कर करके कहां पहुंच चुका है, इस जाइलम की पाइप में पहुंच चुका है, ठीक है। कहां पहुंच चुका है, इस जाइलम की पाइप में, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ रूट प्रेशर जैसी चीजें लग रही हैं, ठीक है, रूट प्रेशर जैसी चीजें क्या हो रही है, लग रही। तो अब देखो क्या होगा,
इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का मारेगा, ठीक है, एक दूसरे को धक्का मारेगा। अब इसके अंदर वाटर बहुत सारा है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर वाटर लगाएगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर क्या लगाएगा, वाटर लगाएगा ऊपर जाने के लिए। हालांकि ये प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा प्रेशर लगता है, बट हाँ प्रेशर लगता है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, क्योंकि यहां पे वाटर की देखो सिंपल सी बात है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा हो गई, ठीक है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ऑल्दो यहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसकी वजह से ये क्या होने लगेगा, पुश होने लगेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा क्या होने लगेगा, पुश होने लगेगा। अब यहां पे पुश हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर। तो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर, जो कहां लग रहा है यहां पे, तो इट इज अ रूट प्रेशर। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया रूट प्रेशर क्या होता है, एकदम सिंपली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट चीज है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जैसे ही, अब देखो क्या सिनेरियो है प्लांट के अंदर, क्या सिनेरियो, कहां तक पानी पहुंच चुका है, ये हमारा ये है जाइलम है, और यहां पे पानी बहुत ज्यादा आ चुका है, बहुत सारा पानी यहां पे क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। अब क्या होगा, अब देखो सिंपल, यहां पे एक लीफ है, ठीक है, ये इट इज अ लीफ, और ये जाइलम जो है ये इसके अंदर भी गया हुआ है, ठीक है, ये जो जाइलम है ये इसके अंदर भी यहां तक इलोंगेट हुआ है। तो यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के लिए ओपन होंगी। तो जो हमारे सन अंकल है वो क्या करेंगे भैया, हीट प्रोड्यूस करेंगे, और हीट की वजह से इस टोमेटा से गैसियस स्टेट में वाटर क्या होने लगेगा, रिमूव होने लगेगा। जैसे ही गैसेस रिमूव हुआ, वाटर रिमूव हुआ, यहां पे प्रेशर क्या हो गया कम, यहां पे प्रेशर क्या हो गया ज्यादा, तो ये प्रेशर किसकी तरफ मूव होगा, फिर टोमेटा की तरफ मूव होगा, फिर ये किसकी तरफ मूव होगा, यहां तक ये प्रेशर को बैलेंस करने के लिए जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ पुल कर लिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, और इट इज अ नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर क्यों है भैया, क्योंकि यहां पे पुल किया जा रहा है कोई भी चीज को, ठीक है, कोई भी चीज को क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब ये चीज ऐसे ही कैसे हो रही है, ठीक है, कैसे हो रही है, इस चीज को देने के लिए एक थ्योरी लिखी गई थी, ठीक है, एक थ्योरी दी गई है जिसको हम लोग कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोहेजन टेंशन थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या होता है, देखो कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको पुल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको पुल करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आओ तुम लोग को थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी, आप तुम लोग को थोड़ा केमिस्ट्री भी सिखाते हैं, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जनरली आप लोग ने पढ़ा होगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल HCl है, ठीक है, HCl है, तो इसमें जो Cl है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में घुस गए हम लोग अभी। तो Cl क्या है, Cl इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना है इसमें दो, क्या हो गया, इसके बीच में जो बॉन्ड बना है यहां पे दो सेल्स, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मेरे को सेल्स बोलने की आदत हो गई है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब ये जो क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, क्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, तो सॉरी हाइड्रोजन। तो यह क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करने लगेगा। अभी जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो इस क्लोरीन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, इस क्लोरीन पे क्या आ जाता है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ पुल करवा दिए, तो इसकी तरफ क्या आ जाता है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल मतलब क्या, कि बहुत छोटा सा, ठीक है, ये अलग नहीं हुए हैं, ये जो कंपाउंड है ये अलग नहीं हुए हैं, बस क्या हुआ है, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा क्या कर लिया है, पुल कर लिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या लग गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें दो अलग अलग पोल्स क्रिएट हो जाए, ठीक है, जिसमें क्या हो जाए, दो अलग अलग पोल्स क्रिएट हो जाए। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है कि वाटर इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल, इसका मतलब वाटर के अंदर क्या होगा, लिसन, इट इज अ वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, तो एक H यहां क्रिएट है, एक H यहां पे, एक H यहां पे, और एक ऑक्सीजन यहां पे, ठीक है। तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। तो O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब O के ऊपर क्या आ जाएगा,
नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आप लोग ने, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, दान दे देता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप कोई भी चीज को दान दोगे, जैसे आप लोग कोई भी चीज को दान देते हो, पैसे देते हो, तो आप लोग बड़े इंसान हो, सही है, पॉजिटिव चार्ज है आपके ऊपर। और कोई इंसान किस चीज से मांग रहा है, बेशर्मों की तरह, ठीक है, होते हैं ना अपने दोस्त लोग, कुछ मांगते रहते हैं हमेशा, तो वो क्या, उनके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ रही बात? तो जनरली केमिस्ट्री भी ऐसी है। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसा ही वाटर मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट है, फॉर एन एग्जांपल इधर भी एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो सेम होगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, दिख रहा है कुछ, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब इनके बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ काइंड ऑफ अट्रैक्शन देखने मिलेगा हम लोग को। क्या देखने मिलेगा, इन दोनों के बीच में कुछ काइंड ऑफ अट्रैक्शन देखने मिलेगा। तो इनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है बच्चों, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मतलब अगर हम लोग बोल सकते तो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स है उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना बहुत सारे, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर और भी कई सारे टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उनसे वीकर बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में क्या फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से हर वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से क्या है, टाइटली लिंक है, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से क्या है, टाइटली लिंक है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोहेजन। अगर दो सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर दो सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, लिंक होंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोहेजन। समझ में आ रही बात? तो कोहेजन हो रहा है यहां पे साथ ही साथ। अगर यही वाटर मॉलिक्यूल बाजू बाजू के जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जाइलम है, तो इस जाइलम के बाजू बाजू में यहां पे जो सेल्स हैं, इससे भी तो इसका कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है। इस इंटरैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया कोहेजन, ये हो गया अधेशन, ठीक है। अधेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो सेम वैसी ही चीज है, ठीक है। तो कोहेजन है और अधेशन है, ठीक है। तो कोहेजन की वजह से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, तो उससे जुड़े हुए बाकी के वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, उसके पीछे पीछे क्या होने लगेंगे, ऊपर की तरफ आने लगेंगे। सो इट इज अ प्रूफ ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, कि ये एक प्रूफ देता है कि हाँ भाई, ट्रांसपिरेशन पुल जैसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ये चीजें होती हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो यहां पे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हम लोग ने सीख लिया। नेक्स्ट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फूड ट्रांसपोर्ट। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी सीख लो। फूड जनरली ट्रांसपोर्ट होता है सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स के थ्रू। देखो बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को एकदम इजीली। दिस इज अ प्लांट, ठीक है, यहां पे रूट्स हैं, ठीक है, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, एक लीफ प्रेजेंट है, सही बात है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट है, जिस ट्यूब को मैं क्या कह रहा हूं, फ्लोएम। इस ट्यूब को मैं क्या कह रहा हूं, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम का जनरल फंक्शन क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, खाने को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे ये फ्लोएम इसके अंदर भी गई हुई है, ठीक है, इसके अंदर भी फ्लोएम गई हुई है, ठीक है। समझ में आ रही बात? और यहां पे क्या प्रेजेंट है, कुछ फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज क्या है, इट इज अ ये सिर्फ एक स्टोर करने का फॉर्म है ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन बना लो, उसे सुक्रोज कहेंगे। सो सुक्रोज के फॉर्म में जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो स्टोर होते हैं प्लांट के अंदर। तो जनरली क्या होगा, इसको हम लोग लोड करेंगे, ठीक है। लोडिंग पता है ना, जैसे हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े टेम्पो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उसमें चीजें हम लोग लोड करते हैं ना, ठीक है। तो लोड करने में मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। वैसे ही यहां पे भी जब आप इस सुक्रोज को जब इस जाइलम के अंदर, ठीक है, इस फ्लोएम के अंदर जब आप लोड करोगे तो आपको एटीपी देना पड़ेगा। तो इट इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लोड करने के लिए आपको क्या देना पड़ रहा है, एटीपी देना पड़ रहा है, तो इट इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। साथ ही साथ ये लोड कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में सीखना होगा। फ्लोएम के अंदर एक छोटी छोटी ट्यूब प्रेजेंट होती है, फ्लोएम के अंदर यहां पे ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। क्या कहते हैं इन ट्यूब्स को, इन्हें हम लोग कहते हैं सीव सेल या फिर सीव ट्यूब्स, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सीव ट्यूब या फिर सीव
सेल्स, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, अपना अपना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट इज अ सेल, ठीक है। और इसके साथ ही यहां पे बाजू में ही एक और थिंग प्रेजेंट होती है, एक और चीज प्रेजेंट होती है यहां पे बाजू में, तो अलग कलर से बनाना चाहिए। यहां पे एक और चीज प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज कंपेनियन सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल का फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टिंग करता है, यानी लोडिंग करता है और अनलोडिंग करता है, ठीक है। चीजों को लोड करने का काम और अनलोड करने का काम किसका है, कंपेनियन सेल का। तो कंपेनियन सेल क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, किसी भी चीज को लोड करेगा। किसी भी चीज मतलब क्या, यहां पे सुक्रोज को लोड करेगा, ठीक है। सुक्रोज को जैसे ही लोड करेगा और चला गया, ठीक है, अभी ठीक है। तो देखो किसी भी चीज को क्या कर रहा है, वो लोड करेगा, तो जैसे ही वो लोड करेगा क्या लगेगा, एटीपी लगेगा। लोड किया, किसके अंदर गया, फ्लोएम के अंदर गया। अब फ्लोएम में कोई भी चीज जैसे ही पहुंची, ठीक है, जैसे ही पहुंची तो फ्लोएम के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। तुमको क्या लगता है कि सिर्फ वाटर जाइलम के द्वारा ट्रांसफर होता है, नहीं भैया, वाटर फ्लोएम के अंदर भी होता है। तो फ्लोएम और सुक्रोज मिला, ठीक है, फ्लोएम क्या मिला और सुक्रोज मिला, तो इट इज एक सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो एक जगह पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पोजीशन, यहां से यहां पे कम है, इसका यहां पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो इस चीज को पुश किया जाएगा, ठीक है, इस चीज को क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा। तो ये चीज यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी। अब ये चीजें यहां भी जा सकती है और यहां भी जा सकती है, जहां पे इन चीज की जरूरत है वहां पे इन चीजों को भेज दिया जाएगा। तो यहां पे पुशिंग चल रही है, ठीक है, पुश किया जा रहा है, सो इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव प्रेशर। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया पॉजिटिव प्रेशर। एक सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल यहां पे रूट्स में जरूरत है, ठीक है, तो जैसे ही ये रूट्स में पहुंचा, यहां पे पहुंचा, तो इसको अनलोड करना पड़ेगा। तो अनलोड भी कौन करता है, कंपेनियन सेल। याद रखना, अनलोड भी कौन करता है, कंपेनियन सेल। अनलोड करने के लिए भी, ठीक है, अनलोड कर दिया, यहां पे आ गया सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज ही लिखा है। तो अनलोड करने के लिए भी यहां पे क्या लगता है, एटीपी, ठीक है, एनर्जी की जरूरत लगती है, ठीक है। समझ में आया बात। तो ऐसे करके तुम्हारा छोटा सा प्रोसेस था जिसका क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ऐसे करके तुम्हारा फूड क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। समझ में आई बात, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो यहां पे स्लाइड खत्म हो गई है, ठीक है, इतना ही पढ़ना था हम लोग को। और एक बात आपकी बुक में दी हुई है कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है। ट्रांसपिरेशन मैंने आपको समझा दिया, ट्रांसपिरेशन एकदम इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। स्टोमेटा के बारे में दिया हुआ है कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे वो क्लोज होता है, वो थोड़ा सा समझ लो। तो फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक प्लांट है और प्लांट की ये एक लीफ है, ठीक है, ये क्या है, एक लीफ है। आपको थोड़ा समझा देता हूं मैं, उसके बाद आप क्या करो, टेक्स्ट बुक को एक बार रीड करना, ठीक है, अपनी बुक को एक बार रीड करना, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो सिर्फ समझ लो स्टोमेटा को कैसे ओपनिंग करनी है और कैसे क्लोज करता है, स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, वो समझ लो। कैसे स्ट्रक्चर होता है, कुछ गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप के, जो किडनी शेप दिख रहा है आपको, ठीक है, इट इज द गार्ड सेल। ये कौन से सेल है, गार्ड सेल्स है, ठीक है। अब ये सेल्स के अंदर जनरली ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। हम लोग क्लोजिंग से पढ़ते हैं तो आप लोगों को ओपनिंग भी समझ में आ जाएगा, इजी है। तो जनरली क्या होते हैं, जो गार्ड सेल्स है ये क्लोज होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिखाता हूं मैं आपको, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे ही क्या होगा, ये इसका अगर ओपन होना है, ठीक है, स्टोमेटा को अगर ओपन होना है तो स्टोमेटा क्या करेगा, कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, कुछ आयंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे K+ हो गया, ठीक है, Al2+ हो गया, ठीक है, ऐसे आयंस को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो ये क्या कर लिया, कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही K+ आयंस एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, आयंस एब्जॉर्ब हुए, तो क्या होगा, वाटर का पोटेंशियल इधर वाटर का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा हो गया, ठीक है, सेल में कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा हो गया और यहां पे कंसंट्रेशन कम हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे सॉल्यूट मिल गया है ना भैया। तो जैसे ही सॉल्यूट मिलेगा, वाटर की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा हुई और वाटर क्या होने लगेगा, अंदर फ्लो होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही वाटर अंदर फ्लो होने लगा, याद करो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, याद करो, फटक से देखो यहां पे, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये वाला, सॉरी हाइपरटोनिक नहीं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा, जैसे ही अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, तो सीधा क्या होने लगेगा, ये अंदर वाटर क्या होने लगेगा, अंदर घुसने लगेगा और जो सेल है वो इसे फूल जाएगा, ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे ही सेल फूला, ठीक है, जैसे ही क्या होगा, सेल फूलेगा, वो जो गार्ड सेल है वो कैसे हो जाएंगे, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऐसे
कुछ ऐसे से गार्ड सेल फूल जाएंगे और इसके बीच में क्या होने लगी, हमारा स्टोमेटल ओपनिंग दिखने लगेगा। स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो स्टोमेटा ऐसे ओपन हो जाएगा और जैसे ही स्टोमेटा को क्लोज होना होगा तो वो क्या करेगा, इस के प्लस और के वाले आयंस को, यानी आयंस को जनरली अपने स्टोमेटा से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। जैसे ही आयंस बाहर निकले तो वाटर भी क्या हो जाएगा, उसी के साथ साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर जैसे ही निकला तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज। जैसे ही उसके अंदर आयंस घुसे वैसे फूल गया। ठीक है, फूल गया तो ओपनिंग मिल गई। जैसे आयंस बाहर निकले वो क्या हो जाएगा, क्लोज, और वाटर सारा क्या हो गया, निकल जाएगा। तो ऐसे एक स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। टेक्स्ट बुक को एक बार रीड करना, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? तो यहां पे आपका लेसन क्या हो गया है, खत्म। ठीक है, गुड न्यूज, हमारा लेसन क्या हो गया, खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 7th लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हो तो। ठीक है, 1 मिलियन हमारा क्रॉस हो गया। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हमें बढ़ाते रहो, हमें और भी बहुत सारी अचीवमेंट क्रॉस करनी है। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग।